ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय साधकों, शिष्यों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जबकि ये सारा का सारा जीवन, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ है, उसमें भी हमें अकेला रहने पर मजबूर कर देता है। और कई बार ठीक इसके उलट होता है, कोई ना भी हो जीवन में तब भी हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि जो दूसरी अवस्था है जिसमें हम आत्मीय स्तर से आनंदित हैं, तब हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हम अनंत गहराइयों से आनंदित हैं। और जब कभी भी हमारा आनंद, हमारा सुख, हमारी प्रसन्नता किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष पर निर्भर हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, इसको कहते हैं परतंत्रता, गुलामी। आइए साथियों, आज के प्रश्नों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी, मेरे पति द्वारा अनजाने में कार एक्सीडेंट में गौ माता की हत्या हो गई है, तो अब क्या प्रायश्चित किया जाए? देखिए, गौ हत्या को तो हमारे शास्त्रों ने और हमारे लोक जीवन ने एक घनघोर अपराध माना है। लेकिन चूंकि आपके पतिदेव के द्वारा, जैसा कि आपने कहा कि वो एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना, एक अनजाने में हुआ कृत्य था, तो वो गलती है, त्रुटि है, उसका प्रायश्चित शास्त्र हमें बतलाते हैं। लेकिन गौ वध का, गौ हत्या का किसी भी प्रकार का कोई प्रायश्चित है ही नहीं। उसको नरक की अग्नि में जलना सुनिश्चित है। कोई भी प्रायश्चित उसके लिए नहीं बना है, किसी भी प्रकार का। जिस किसी भी व्यक्ति से अनजाने में, एक्सीडेंट के माध्यम से या दूसरे किसी भी माध्यम से अनजाने में यदि गौ हत्या हो जाती है, हत्या भी नहीं उसको कहेंगे, गौ की क्षति हो जाती है, इसके लिए शास्त्र प्रायश्चित करने की बात कहता है। प्रायश्चित वो क्या है, इसको एक कथा के माध्यम से हमारे शास्त्र समझाते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुए, उनका नाम था ऋतंभर। और ऋतंभर जो राजा थे, उनकी पत्नियां तो कई थी, लेकिन संतान कोई भी नहीं थी। इसलिए वो बार बार संतान प्राप्ति के निमित्त कभी इस ऋषि के पास में, कभी इस मंदिर में, कभी उस तीर्थ में मन्नत अपनी मानने के लिए जाते रहते थे। और इसी क्रम में उनको एक बार जाबाली मुनि मिले और उन्होंने अपनी ये जो संतान प्राप्ति की इच्छा थी, ये उन मुनिवर के समक्ष रखी। और उन्होंने इन्हें कहा कि संतति आपको हो जाएगी यदि आप गौ सेवा करते हैं पूरे मन, वचन और कर्म से। और उन्होंने वो प्रयोग किया और बहुत ही शीघ्र राजा ऋतंभर को संतान प्राप्ति भी हो गई। और पर संतान प्राप्ति के बाद भी उनका जो नियमित दिनचर्या में गौ सेवा का जो समय था, वो उन्होंने निर्धारित किया हुआ था।
ऐसे ही एक दिन जब वो जंगल में गौ सेवा कर रहे थे तो वो क्या देखते हैं कि एक सिंह, एक शेर एक निरीह गौ माता का शिकार कर लेता है, उसका वध कर लेता है और ये लाचार सिंह से उसकी रक्षा नहीं कर पाते। मन में व्यथित तो थे ही, इसलिए जाबाली मुनि के पास जा पहुंचे और कहा, मुनिवर, मेरे ही समक्ष एक निरीह गौ माता को सिंह जो है उसने अपना शिकार बना लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं, बतलाइए। मुनि कुछ देर तो मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम उसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं थे, क्रियान्वित नहीं थे। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति अनजाने में गलती से दुर्घटना के चलते यदि गौ माता के हत्या का उसमें भागीदार होता है तो उसके लिए प्रायश्चित है। और पद्म पाताल जो ग्रंथ है उसका ये श्लोक हमें गौ वध नहीं बल्कि अनजाने में की गई गौ हत्या का प्रायश्चित है वो हमें ये बतलाता है। भज श्री रघुनाथम त्वम कर्मणा मनसा गिरा, नैष्कापट्येन लोकेशम तोषैस्व महामते, संतुष्टो दास्यते सर्वम त्व हृदस्थम मनोरथम, अज्ञानकृत गोहत्या पाप नाशम करिष्यति। ये श्लोक हमें यह बतला रहा है कि अनजाने में की गई गौ हत्या का एक ही प्रायश्चित है, राम नाम स्मरण। जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसी दुर्घटना हो जाती है उसको चाहिए कि वो मन, वचन और कर्म से गौ सेवा में जुट जाए और उसको ऐसा अवसर खोजना पड़ेगा। कई लोगों का ये कहना है कि हम तो फला फला शहर में रहते हैं, वहाँ गौ माता उपलब्ध नहीं है। खोजना पड़ेगा आपको, गौशाला के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप देखें अपने आसपास और गौ माता की नियमित रूप से एक समय सुनिश्चित कर दीजिए। आप उनकी जितनी सेवा शुश्रूषा करेंगे और नित्य राम नाम के कम से कम 9 माला आप जाप करें, ये दोनों ही शास्त्र सम्मत तरीके हैं। अनजाने में की गई गौ हत्या, अनजाने में हो गए गोवध, अनजाने में हो गई गौ की क्षति से स्वयं को बचाने के, अन्यथा नरक की अग्नि जो है वो तो सुनिश्चित है ही।